आज सीएम सिटी करनाल की तहसील और वहां के तहसीलदार का कारनामा आपने देख लिया। लोग किस तरह से काम करवाने के लिए लंबी लाइनें लगाकर बाहर खड़े हुए थे। और मैडम IBN24 का कैमरा देखकर, मुझे देखकर ना जाने क्यों डरकर अपने बाथरूम में जाकर छिप गई। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई गुंडा हूँ, ना कोई बदमाश हूँ, ना कोई IAS अधिकारी हूँ, ना DC करनाल हूँ, ना CM फ्लाइंग हूँ, ना CID हूँ, ना विजिलेंस हूँ, ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना मुख्यमंत्री हूँ। तो डरने वाली क्या बात थी। मैडम आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहते, मैं आकर आपसे पूछता कि आप इस शख्स का काम क्यों नहीं कर रहे, तो आप अपने मन में जो भी आप कहना चाहते थे कह सकते थे। लेकिन छुपने वाली क्या बात थी। पहले आपका होमगार्ड वहां से भाग गया, आपने दफ्तरों की लाइटें बंद की और बंद कर कर जाकर बाथरूम में आप जाकर छुप गई। कितनी देर, लगभग पौना घंटा लोगों बोला जाता है पत्रकार को, चौथा स्तंभ पत्रकार को इसलिए बोला जाता है कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम जन की जो समस्या है उनको उठाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें आज उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल सही बात है ये। जब पत्रकारों की आवाज को सरकार दबाएगी तो पत्रकार सही आवाज को कैसे उठाएगा। तो आज पत्रकारों की आवाज को सरकार दबा रही है। सतगुरु जी नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं NG न्यूज नरवाना का, हरियाणा हलचल का और गजब सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हर समय समाज की आवाज़ उठाते हो, चाहे वो किसी प्रकार की बात हो। आप सभी आवाज़ उठा करके उनको जनता के सामने या लोगों के सामने उनकी आवाज़ पहुँचाते हैं। कहाँ उठा रहे सर आवाज उठाने वाले को अंदर डाला जा रहा है। आकर्षण उपल का मामला चल रहा है, अभी उसको अंदर डाल दिया गया है। तानाशाही दिखा रही है सरकार भी, अगर देखे जाओ तो। ये आकर्षण उपल जो करनाल में IBN24 चैनल के वो संवाददाता है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ क्योंकि जो पत्रकार होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर पत्रकार को ही इस प्रकार से उठा करके और अंदर जेल में कर देंगे तो वो लोगों की आवाज़ किस प्रकार से उठाएगा। तो आकर्षण उपल जी ने लोगों की आवाज़ उठाई थी। वहाँ जो महिला तहसीलदार है करनाल में, तो वो वहाँ रजिस्ट्री के लिए लोग लाइन लगी हुई थी, तो लोगों ने उस पत्रकार को बुलाया था। तो वहाँ जब पत्रकार आया तो उसने लोगों की आवाज़ उठाई। तो लोगों की आवाज़ उठाना भी गुनाह है क्या? फिर पत्रकारिता कहाँ रहेगी? तो पत्रकारों का उद्देश्य है भाई लोगों की जो आवाज़ है वो उठाना और सही को सही दर्शाना। तो उसने उपल जी ने सही बात दिखाई और उसको इसी प्रकार से कल गिरफ्तार कर लिया और वहाँ पुलिस उसको उठा कर लेगी। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि उपल जी को रिहा किया जाए। चौथे स्तंभ बोला जाता है पत्रकार को, चौथा स्तंभ पत्रकार को इसलिए बोला जाता है कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम जन की जो समस्या है उनको उठाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें आज उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल सही बात है ये। जब पत्रकारों की आवाज को सरकार दबाएगी तो पत्रकार सही आवाज को कैसे उठाएगा। तो आज पत्रकारों की आवाज को सरकार दबा रही है। मेरी मुख्यमंत्री खट्टर जी से ये एक सामाजिक होने के नाते ये प्रार्थना है कि आकर्षण उपल जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए ताकि समाज में इस प्रकार का कोई गलत मैसेज ना जाए कि पत्रकारों की जो आवाज़ है वही सरकार दबा रही है। क्योंकि वहाँ के जो वहाँ का हल्का आता है वो मुख्यमंत्री के अधीन आता है। मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़े थे, MLA का जीते थे। तो मुख्यमंत्री के ही अगर विधानसभा क्षेत्र में अगर इस प्रकार की बातें आएगी तो और नरवाना तो और भी कंस्टिट्यूंसी है और भी विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसमें कैसे होगा। तो वहाँ पत्रकार कैसे आवाज़ अपनी उठा पाएंगे। तो मेरी तो सरकार से ये सामाजिक होने के नाते ये प्रार्थना है कि इस प्रकार से पत्रकार के साथ ज्यादती ना की जाए। पत्रकारों को उनकी आवाज़ उठानी ही चाहिए
क्योंकि वो सही आवाज उठा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, अपने कामों के लिए जाते हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए एक पत्रकार ही होता है, जो पत्रकार उनकी आवाज उठाता है और सही दिशा में लेके जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो और पत्रकार आवाज न उठाए, जिस तरह से कल किया गया है। इसमें तो अगर पत्रकार आवाज नहीं उठाएंगे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो लोगों की आवाज उठाना पत्रकार का काम होता है, और उसी प्रकार से आकर्षण उपल जी ने ये काम किया। उसने लोगों की आवाज उठाई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, वो गिरफ्तार कर लिए। कम से कम ये देखना चाहिए था कि उसका क्या कसूर है, पत्रकार का क्या कसूर है। इसमें पत्रकार का कोई कसूर है ही नहीं। तो पत्रकार का जब कसूर नहीं है तो पुलिस ने उसको क्यों उठाया, ये लोगों के पास ये सवाल है। सतवीर जी, एक बड़ी बात ये थी कि बताया जा रहा था कि उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिन धाराओं के तहत, कह रहे कि सरकारी काम में बाधा। जब सरकारी काम किया ही नहीं जा रहा था लोगों का, तो सरकारी काम में बाधा कैसी, और फिर केस कैसा, फिर एफआईआर कैसी? तो ये दोनों चीजें आप एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस पर आपका कुछ कहना है? जब वहाँ रजिस्ट्री के लिए लोग लाइनों में लगे हुए थे तो वहाँ लोगों ने पत्रकार को वहाँ बुलाया, आकर्षण उपल जी को, तो वो वहाँ पहुँच गए। तो जब वो अंदर गए तो वहाँ जो महिला तहसीलदार थी, तो वहाँ अंदर जब वो काम पर लगी ही नहीं रही थी, तो बाधा किस प्रकार की? तो बाधा तो जब होती है ना, जब हम कोई अधिकारी अपने काम काज कर रहे हो और वहां से कोई दूसरा आके उसके काम में बाधा डाले। जब वो काम कर ही नहीं रही थी किसी प्रकार की, फिर बाधा किस बात? फिर इसका मतलब किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा अगर इस तरह से पत्रकार को आज गिरफ्तार किया है, क्योंकि सबको समर्थन में आना पड़ेगा पत्रकार के, अगर सच्चाई को उठाना है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के कारण अगर पत्रकार गिरफ्तार है तो कहीं ना कहीं आगे कोई पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं एक सामाजिक होने के नाते और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य होने के नाते ये बात कहता हूं, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? तो पत्रकार ही होते हैं जो जनता की आवाज को उठाते हैं, चाहे वो आवाज किसी भी प्रकार की हो, और वही आवाज आगे चली जाती है। तो जब पत्रकार पर ही इस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना करके और उसको उठा ले जाएंगे, उसके ऊपर एफआईआर रोज कर देंगे, उसको अंदर सलाखों के पीछे भेज देंगे, तो आवाज उठाने वाला कौन रहेगा? तो प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में होता है प्रजा के द्वारा सरकार बनाई जाती है, और जो पत्रकार होता है उन लोगों की आवाज उठाता है। तो जब पत्रकार लोगों की आवाज उठाता है, अगर उस पर ही इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो ये प्रश्न होता है, भाई कौन आवाज उठाने वाला रहेगा कौन? फिर तो प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा। तो हमारी तो सरकार से ये विनती है कि आकर्षण उपल को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, नहीं तो ये एक जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसका हनन होगा। रजिस्ट्री मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैडम भी ये बोल रही है कि नहीं करती मैं काम, तो कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया जा रहा है उसका, जो संवैधानिक पद है। वहाँ जो हमारे साथी जो रजिस्ट्री जिन्होंने करवानी थी वो लाइन में लगे हुए थे। तो अधिकारी का काम होता है लोगों की समस्या का निदान करना। अगर कोई भी अधिकारी ये कहेगा हम ये काम नहीं करते तो ये तो गलत है। तो लोग काम के लिए ही अधिकारी के पास जाते हैं, और जिस अधिकारी का जो काम है वो उन्होंने करना चाहिए। तो लोग अगर दुखी थे तो उन्होंने दुखी होने के लिए ही पत्रकार को बुलाया, और पत्रकार ने उनकी आवाज उठाई, तो उसने ये खामियाजा भुगतना पड़ा पत्रकार को। क्या आम जनता को सामने आना चाहिए? जिस तरह से पत्रकार के साथ गलत होया, कल ना किसी और के साथ होगा, तो फिर कौन आवाज उठाएगा? तो क्या साथ देना के चाहिए? खिलाफ है। और अगर सरकार कोई गलत काम कर रहा है, गलत वो कर रहे हैं, उसका साथ है, क्या जनता ने देना चाहिए फिर पत्रकार का? ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। अगर पत्रकार के साथ इस प्रकार का होगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा? तो मेरी तो सभी से ये विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि उन्होंने सही के साथ सभी जनता को खड़े होना चाहिए। तो आज पत्रकार के साथ ऐसा किया है तो आम आदमी के साथ क्या होगा ये भविष्य बताएगा। तो जब पत्रकार को ही
पुलिस गिरफ्तार कर लेती है बिना कोई नोटिस के, बिना कोई बताए, तो आम आदमी कैसे आवाज़ अपनी उठा पाएगा। तो इसमें तो मेरी सभी से विनती है, वे सभी हरियाणा वासियों को आगे आकर के और उसमें पत्रकार का साथ देना चाहिए।